आज हम बात करेंगे पिप के कैरेक्टर की। सो ये पिप वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ पिप। डू यू थिंक देयर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हिज कैरेक्टर? प्रश्न ये पूछा जाता है कि पिप का कैरेक्टर एनालिसिस करो और क्या आप ये सोचते हैं कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इन हिज कैरेक्टर। सो आंसर है इन ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पिप फिलिप पिप, इसका पूरा नाम है, इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर थ्रू whom Charles Dickens present a powerful story of moral growth। सो जो चार्ल्स डिकेंस है, जो इसके राइटर हैं, वो डिकेंस के थ्रू जो है एक पावरफुल कैरेक्टर को पेश करना चाहते हैं इन ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशन पे। फिलिप क्रिक, जो उसका पूरा नाम है, इज द सेंट्रल कैरेक्टर है एंड नरेटर है थ्रू जिसके द्वारा चार्ल्स डिकेंस प्रेजेंट करना चाहते हैं एक पावरफुल स्टोरी ऑफ मॉरल ग्रोथ। ठीक है। सोशल एम्बिशन, गिल्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। पिप्स कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। ठीक है, जो पिप का कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है। ही अंडरगोज सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, मेकिंग हिम वन ऑफ टेकन्स मोस्ट मेमोरेबल प्रोटोगनिस्ट। सो जो है, जो पिप का कैरेक्टर है, ये मोस्ट मेमोरेबल प्रोटोगनिस्ट यानी मोस्ट मेमोरेबल नायक है, याद रखने जाने वाला नायक है। अब बात करेंगे पिप एज अ इनोसेंट चाइल्ड। At the beginning of the novel, Pip is a poor orphan living with his half sister, Mr. Joe, जो उसकी बहन का नाम मिस्टर जो, एंड हर काइंड हस्बैंड, और उसका दयालु पति जिसका नाम है जो गैगरी। He is sensitive, imaginative, and affectionate. His early encounter with the escaped convict Abel Magwitch reveals his compassionate nature. So होता क्या है कि एट द बिगनिंग, शुरुआत में नोवेल के, पिप एक पुअर अनाथ बच्चा है जो कि रहता है अपनी कठोर बहन, कठोर, इसका व्यवहार कठोर है। उसके जीजा का व्यवहार जो है वो थोड़ा, जिनका नाम है जो ग्रेगरी, उनका बिहेवियर थोड़ा सा नर्म है। ही इज सेंसिटिव, इमेजिनेटिव एंड अफेक्शनेट। हिज अर्ली एनकाउंटर विद द एस्केप्ड कन्विक्ट एबेल मैकविच के साथ जो उसका शुरुआती मुठभेड़ होती है, उसमें रिवील्स होता है उसका कंपैशनेट नेचर, यानी उसका करुणामय नेचर, यानी उसका काइंड नेचर शो होता है यहाँ पर। दो फ्राइटनेट, ही हेल्प्स द कन्विक्ट बाय ब्रिंगिंग फूड एंड फाइल। वो कन्विक्ट की जो है फूड के द्वारा उसे फूड प्रदान करके सहायता करता है और फाइल लेकर। दिस एक्ट शोज पिप इनेट काइंडनेस एंड मोरल इंस्टिक्ट। जो ये एक्ट है पिप की जो है इनेट काइंडनेस को शो करता है। हिज चाइल्डहुड इनोसेंस इज फर्दर हाईलाइटेड इन हिज हम्बल्ड एडमिरेशन फॉर जो, हु रिप्रेजेंट गुडनेस, ऑनेस्टी एंड सिंपल लिविंग। तो जो उसका कैरेक्टर है जो के प्रति, उसके बचपन की जो है इनोसेंस है उसको भी दिखाता है। हु रिप्रेजेंट गुडनेस, उसकी अच्छाइयाँ, ऑनेस्टी एंड सिंपल लिविंग, उसका सादा जीवन। अब बात करेंगे पिप्स सोशल एम्बिशन एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट। और पिप जो है उसकी सोशल एम्बिशन भी है, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और मोरल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है। सो पिप्स लाइफ चेंजेस व्हेन ही विजिटेड सेटिस हाउस एंड मीट्स एस्टेला एंड मिस हेविशेम। पिप की लाइफ तब चेंज होती है जब वो विजिट होता है सेटिस के हाउस में और मिलता है एस्टेला से एंड मिस हेविशेम से। एस्टेला scorn for his coarse hands and common background awakens in him a deep sense of shame. From that moment, Pip desired to become a gentleman, not for self-improvement, but to win Estella's love and escape his social life। अब पिप जो है स्टेला का प्यार जीतना चाहता है, उसका लव जीतना चाहता है, और इस कारण से वो जेंटलमैन बनना चाहता है, नॉट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है सिर्फ एस्टेला के लिए, पर एस्केप हिज सोशल लाइफ, और अपनी सोशल लाइफ से भागता है। When Pip receives great expectation from a secret benefactor, he assumes Miss Havisham intends him for Stella। His sudden rise in fortune intensified his pride and snobbery। अब जो उसका सडन राइज होता है वो एकदम से उसके उसकी घमंड और उसकी असभ्यता को दिखाता है। he begins to feel and he begins to feel embarrassed by Joe and Biddy। अब उसको जो के साथ जो है एम्बेरस फील होता है उनके द्वारा। दिस फेज ऑफ लाइफ। अब हो क्या रहा है कि पिप रिसीव्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसके अंदर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं। ठीक है। फ्रॉम ए सीक्रेट बेनिफैक्टर, ही अज्यूम मिस हेविसेम इंटेंडेड हिम, और वो चाह रहा है कि मिस हेविसेम उसको इंटेंड करेंगी फॉर स्टेला के लिए। हिज सडन राइज इन फॉर्च्यून इंटेंसिफाइड हिज प्राइड एंड स्नोबरी। और जो उसका सडन राइज होता है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड ले आता है, विनम्रता लेके नहीं आता, घमंड और असभ्यता लेके आता है।
होता क्या कि पिप को जो करेक्टर पिप का ऐसा हो जाता है कि उसे अब जो असली पिप है वो नहीं रहा। उसे जो के साथ या पुराने लोगों के साथ बैठने में अब उसे एक शेम का फील हो रहा है, ठीक है। पिप्स मोरल डिक्लाइन। अब पिप का जब मोरल डिक्लाइन भी चालू हो जाता है। इन लंदन पिप अडॉप्ट्स द मैनर ऑफ ए जेंटलमैन बट लूजेस मोरल क्लैरिटी। पिप क्या होता है कि मैनर ऑफ ए जेंटलमैन का मैनर सीख जाता है बट उसकी मोरल मोरल क्लैरिटी खो जाती है। ही बिकम्स एक्स्ट्रावेगेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल विद मनी। ठीक है, मनी जब आता है तो आपको पता ही क्या होता है, इररिस्पॉन्सिबल भी बना देता है उसे। हिज ट्रीटमेंट ऑफ जो बिकम्स कोल्ड एंड अनग्रेटफुल। उसका ट्रीटमेंट होता है जो के साथ वो हो जाता है कोल्ड एंड अनग्रेटफुल। ठीक है, डिकेंस यूजेस दिस फ्रेजेस टू क्रिटिसाइज विक्टोरियन सोसाइटीज ऑब्सेशन विद वेल्थ एंड क्लास। और यहाँ पे डिकेंस क्या कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं विक्टोरियन सोसाइटी के ऑब्सेशन को, जो पैसे के साथ आ जाता है, उसके क्लास के साथ आ जाता है। क्लास कन्फ्लिक्ट जो है उसे दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। द टर्निंग पॉइंट comes when Pip discovers that his benefactor is not Miss Havisham but Magwitch. The convict, this revelation shatters his dreams and forces him to confront his his prejudice. At first, he is horrified. अब हो क्या रहा है कि जब पिप लंदन में जा रहा है तो वो क्या है कि जेंटलमैन की मैनर तो सीख रहा है, वो पहनना ओढ़ना खाना ये सब तो सीख रहा है बट लॉस्ट इज मोरल क्लैरिटी। जो उसकी नैतिकता है वो कहीं ना कहीं छू खो रही है। ही बिकम्स एक्स्ट्रावेगेंट इररिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है पैसे के साथ। ये ट्रीटमेंट जो के प्रति जो उसका व्यवहार है वो ठंडा बिल्कुल अनग्रेटफुल व्यवहार हो जा रहा है। डिकेंस यूजेस दिस फेज टू क्रिटिसाइज विक्टोरियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने का काम कर रहा है। जो पैसे के साथ उनके अंदर जो घमंड आया था उसे डिकेंस जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टर्निंग पॉइंट हो रहा है जब पिप डिस्कवर कर रहा है कि हिज बेनिफैक्टर इज नॉट मिस एविसम। जब उसे पता लगता है कि जो उसके बेनिफैक्टर है वो नॉट मिस एविसम नहीं है बट मैगविच, सो द कन्विक्ट जो अपराधी है। तो दिस रिविलेशन सैटर्स हिज ड्रीम्स एंड फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट हिज प्रेजुडिस एट फर्स्ट। तो तब उसे अपराध होता ज्ञान होता है अपने, और ही इज हॉरिफाइड, तब वो थोड़ा डरता है। पिप्स मोरल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। अब क्या हो रहा है कि पिप्स मोरल ग्रोथ आ रही है इसके बाद, एंड मैच्योरिटी आ रही है। पिप्स डेवलपमेंट इज essentially a journey from innocence to experience and finally to wisdom। तो इसका डेवलपमेंट है जो इसेंशियली वो जर्नी है इनोसेंस से एक्सपीरियंस के, और फाइनल में विजडम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समझ लो। बाय द एंड ऑफ द नोवेल ही अंडरस्टैंड दैट ट्रू जेंटिलिटी लाइज नॉट इन वेल्थ बट इन लॉयल्टी। बाय द एंड ऑफ द नोवेल वो समझता है कि जो ट्रू जेंटिलिटी है वो धन से नहीं आती है बल्कि लॉयल्टी से आती है, वफादारी से आती है, काइंडनेस से आती है, दयालुता से आती है, एंड ह्यूमिलिटी से आती है। क्वालिटी इज embodied by जो ही his repentance is sincere। He asks Joe for forgiveness। वो जो से माफी मांगता है, and cares for Magwitch tenderly before his death। Pip emerges as a morally refined character। अब क्या हो रहा है कि पिप का जो कैरेक्टर है morally refined हो जा रहा है, wiser and humbler than before। अब पहले से उसके अंदर परिवर्तन आया है। His growth reflects the novel's central theme। जो उसकी ग्रोथ है वो नोवेल के सेंट्रल थीम है, सेल्फ नॉलेज है, लीड्स टू द मोरल रिडम्पशन। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन पिप्स कैरेक्टर। अब सेकंड पार्ट में आते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पिप के कैरेक्टर में ढूंढते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन पिप्स कैरेक्टर। जो पिप का कैरेक्टर है उसमें स्ट्रॉन्ग बायोग्राफिकल एलिमेंट है। चाइल्डहुड पॉवर्टी, लाइक पिप डिकेंस एक्सपीरियंस हार्डशिप इन चाइल्डहुड। पिप की तरह ही जो डिकेंस है, चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने भी जो है हार्डशिप फेस की थी बचपन में। व्हेन हिज फादर वाज इम्प्रिजन्ड फॉर डेब्ट, जब उनके पिता को कर्ज के लिए जेल में डाल दिया गया था। डिकेंस वर्कड डिकेंस वर्कड इन अ ब्लैकिंग फैक्ट्री। उन्होंने फैक्ट्री में काम करा, विच डीपली अफेक्टेड हिम, और कहीं ना कहीं इस चीज ने उनको डीपली अफेक्ट किया। सो दोस्तों, पिप सेम अबाउट हिज हम्बल ओरिजिन रिफ्लेक्ट डिकेंस ओन फीलिंग ऑफ सोशल इनसिक्योरिटी। जो पिप की जो शेम है उसकी हम्बल बैकग्राउंड को लेके और हम्बल ओरिजिन को लेके, वो डिकेंस की खुद की फीलिंग है जो उसकी सोशल इनसिक्योरिटी थी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, डिजायर फॉर सोशल एडवांसमेंट। डिकेंस रोज फ्रॉम पॉवर्टी टू लिटरेरी फेम। डिकेंस का जो हुआ था कि वो गरीबी से जो है उनको फेम मिला था। पिप्स एम्बिशन टू बिकम अ जेंटलमैन मिरर्स डिकेंस स्ट्रगल टू गेन रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी। यही चीज पिप के साथ हो रही है। पिप का जो है महत्वाकांक्षा है एक जेंटलमैन बनने की, वो मिरर है डिकेंस के स्ट्रगल की।
जो गेन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट गेन करना चाहते थे और स्टेटस प्राप्त करना चाहते थे सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल रियलिज्म की। पिप्स इमोशनल कन्फ्लिक्ट, गिल्ट एंड सेंसिटिविटी रिजेंबल डिकेंस इंट्रोस्पेक्टिव नेचर। जो पिप के इमोशनल कन्फ्लिक्ट हैं, उसके जो भावनात्मक मतभेद हैं, उसकी गिल्ट है, सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, रिजेंबल करती है डिकेंस की इंट्रोस्पेक्टिव नेचर को। हाउएवर, पिप इज नॉट अ डायरेक्ट पोर्ट्रेट ऑफ डिकेंस। सो हाउएवर, पिप जो है नॉट डायरेक्ट, पिप जो है डायरेक्टली जो है, पिप इज नॉट अ डायरेक्ट पोर्ट्रेट ऑफ डिकेंस। अब पिप डायरेक्ट पोर्ट्रेट तो नहीं है उसका, बट द इवेंट ऑफ नोवेल आर फिक्शनल। जो उसके इवेंट है वो फिक्शनल है। एंड पिप्स स्टोरी इज सेव्ड फॉर आर्टिस्टिक पर्पज। जो पिप की स्टोरी लिखी गई है वो आर्टिस्टिक पर्पज के लिए लिखी गई है। दस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इज साइकोलॉजिकल रेदर देन लिटरल। सो जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो साइकोलॉजिकल की अपेक्षा जो है लिटरल ज्यादा है। कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। कंक्लूजन है, पिप इज अ डायनामिक एंड फुली डेवलप्ड कैरेक्टर। पिप क्या है कि चमत्कारी डायनामिक है, फुली डेवलप्ड कैरेक्टर है। हुज जर्नी रिप्रेजेंट मोरल एजुकेशन। जो उसकी जर्नी है वो प्रस्तुत करती है मोरल एजुकेशन को। ही मूव्स फ्रॉम इनोसेंस टू प्राइड। जिसमें क्या होता है कि इनोसेंस से वो प्राइड की तरफ जाता है। फ्रॉम इल्यूजन टू सेल्फ रियलाइजेशन। भ्रम से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है। थ्रू पिप डिकेंस क्रिटिसाइज सोशल क्लास डिस्टिंक्शन एंड एम्फेसाइज इनर वर्थ ओवर एक्सटर्नल स्टेटस। जिसके द्वारा डिकेंस जो है क्रिटिसाइज करते हैं सोशल क्लास डिस्टिंक्शन को एंड जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं इनर वर्थ, इंसान के आंतरिक मूल्यों पर, ओवर एक्सटर्नल स्टेटस, जो उसका बाहरी स्टेटस की अपेक्षा। यस, देयर इज अ क्लियर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन पिप्स कैरेक्टर। सो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, particularly in his childhood struggle and ambition for social mobility, yet Pip remains a fictional creation shaped by Dickens' imagination and artistic vision. अब क्या हो रहा है कि particularly in his childhood struggle and ambition for social mobility, ये सेम हो रही है चीजें, yet Pip remains a fictional creation। उसके बावजूद भी पिप क्या है, फिक्शनल क्रिएशन ही है, शेप्ड बाय द डिकेंस, जिसको डिकेंस ने शेप किया है उसी कल्पना से एंड आर्टिस्टिक विजन से। थैंक यू सो मच गाइस।